अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। झंग रोड पे मुल्हिका इलाका जहाँ पे पहुंचे, जहां एक बड़ा सेक्टर पावर लूम का है। एहतजाजी मुजाहरे काफ़ी रोज़ से जारी थे। इसके ऊपर प्रोग्राम हमने ताख़ीर का शिकार इसलिए किया कि गवर्नमेंट इसके ऊपर मुज़ाकरात के लिए गई। ज़िला इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात कामयाब हुए, एहतजाज ख़त्म हुआ। दोबारा से DC ऑफिस ये लोग बैठे रहे लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हुए। फिर से एहतजाज की कॉल दी। मसाइल है क्या, वजूहात क्या बनी कि आकर मज़दूर जो हैं पावर लूम सेक्टर के वो काम छोड़ हड़ताल जो है उसके ऊपर उतर आए हैं। वैसे तो इस वक्त मौसम चल रहा है, लगता है पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ देखें ट्रांसपोर्ट वाले हड़ताल पे हैं, ताजर हड़ताल पे हैं, हर कोई हड़ताल की तरफ है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पिसने वाला तबका हमेशा लोअर मिडिल क्लास होती है, जो कि आम आदमी जिसे कहा जाता है, जो कि मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। और ये लोग जो मेरे पीछे इस वक्त मौजूद हैं बड़ी तादाद के अंदर, ये वही लोग हैं जिन्होंने एहतजाज किया था और ये किसी किस्म की किसी कॉल के बगैर अपने मुतालबात के हक़ के लिए लेबर कौमी मूवमेंट के तहत बाहर निकले हैं, मुतालबात के हक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। और एहतजाज इनका जारी है। हड़ताल इसलिए की है काम छोड़ कि जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते, जो कि बज़ाहिर अभी इनके मुताबिक इनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इनके मुताबिक ये कहना है कि बाकी सेक्टर्स में नाफिजुल अमल हो चुके हैं, लेकिन वाहिद इस सेक्टर के अंदर वो चीज़ें जो हैं वो नाफिजुल अमल नहीं की गई। बाबा लतीफ़ में मौजूद है, मैं उनसे आगाज़ थोड़ा सा इंट्रो के साथ कर लेता हूँ ताकि तफसील ले लें, फिर जो मजदूर हैं उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। जी वालेकुम सलाम जी। इस वक्त एहतजाज की वजूहात क्या हैं, मुज़ाकरात हुए, नाकाम हुए, थोड़ी तफसील बता दें। इस पूरे सिनेरियो की ये क्रिएट क्यों हुआ है कि लोग इतने मजबूर हुए कि काम छोड़ चुके हैं? फैसलाबाद के अंदर, फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर 5 लाख से ज़ायद जो मज़दूर हैं वो पावर लूम की सनत से वाबस्ता हैं, जो कि अपने तमाम बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। ना इनके पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड है, हेल्थ एंड सेफ्टी नहीं है। इसी गाँव के अंदर आए दिन हम करंट लगने की वजह से लाशें उठाते हैं। अब पंजाब हुकूमत ने जो कम अज़ कम उजरत का कानून गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया है कि 20,000 से तनख्वाह उठाकर 25,000 कर दिया है। जब उसका हमारा पीस रेट बनता है वो 25% बनता है। 25% का मुतालबा नहीं, ये तो इनका अमल दरामद कराना जिम्मेदारी है पंजाब हुकूमत की, लेबर डिपार्टमेंट की और DC फैसलाबाद की। लेकिन यहाँ की ज़िली इंतज़ामिया जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने जाकर लेट जाती है, वहाँ बड़े सनतकारों के सामने जाकर लेट जाती है। जी उनके साथ हमने उनके साथ डोनेशन लेनी होती है। मजदूर का इस्तेसाल उस डोनेशन के ज़रिए किया जा रहा है फैसलाबाद के अंदर। और कल भी सारा दिन DC ऑफिस के सामने बैठकर कमेटी रूम में मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन मजदूरों के मसाइल हल नहीं हुए। डेडलॉक अभी तक जारी है, क्योंकि हम तो कोई मुतालबा कर ही नहीं रहे हैं। हमने कहा कि जो पंजाब हुकूमत ने गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया है उस पर अमल दरामद कर दें, लेकिन उस पर अमल दरामद करने की पदाज में इस वक्त जंग रोड पर 700 के लगभग छोटे बड़े सनती यूनिट बंद पड़े हुए हैं। और यहाँ के वज़ीर दाखिला का हल्का है, जहाँ से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब MNA हैं, और जहाँ पे साबिक MNA का ये गाँव है। साबिक MNA साहब जहाँ पर बैठ कर अपने डेरे पर 16-16 मिनट का बयान जारी कर रहे हैं। काश के वो अपने जो वोटर सपोर्टर हैं मालकान को क्यों नहीं कहते, क्योंकि वो इलेक्शन के ऊपर इनके ऊपर पैसे खर्च करते हैं, इनको पोस्टर बना कर देते हैं। हमारे साबिका MNA साहब को चाहिए था कि वो अपने इलाका के गांव के जो PTI के लोग हैं उनको तो कहते हैं कि जनाब इन मजदूरों को कम अज़ कम 25% उधर पे दे दो। अगर कोई पूरी देने की बात करता है तो उसको जाकर रोका जा रहा है कि आप मुझे वो मालिक कहता है कि भाई मुझे पैसे बचते हैं तो मैं अपनी फैक्ट्री चलाना चाहता हूँ, मैं अपने मजदूर को भी उसका हिस्सा देना चाहता हूँ। लेकिन फैसलाबाद के अंदर हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमारे जो सियासी रहनुमा है, वो भी मजदूरों के कातिल निकले हैं। हमारा अभी तक हम 3 दिन से सरापा एहतजाज हैं। यहाँ पे MPA अजमल आसफ साहब हैं जो सदाबहार MP हैं, 14 साल से यहाँ पे MP हैं, कभी एक मरतबा भी जाकर असम्बली में मजदूर की बात नहीं की। और इसी तरह यहाँ पे MNA साहब हमारे राना सनाउल्लाह साहब, उनको चाहिए था क्या, उनके शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था पहली तकरीर के अंदर 20,000 से 25,000 और कहा था कि 1 अप्रैल से मिलेगा। लेकिन 1 अप्रैल से देने की बजाय उन्होंने हमारे साथ किया क्या, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया 1 अप्रैल का, वो वापस ले लिया गया। जब पता चला कि बड़ी बड़ी मिलों में तो करोड़ों रुपया देना पड़ेगा मजदूरों को, बकाया जाती पिछले 3 महीने के, वो वापस लेकर अब 1 जुलाई से लागू कर दिया। 1 जुलाई को गुजरे हुए भी आज 3 अगस्त हो चुकी है, मिली नहीं तो मजदूर को उसकी उजरत नहीं मिली, जिसकी वजह से मजदूर तंग आमद बजांग आमद सड़कों पर सरापा एहतजाज है। आज भी मजदूर अपने अपने दफातर में मौजूद हैं। हम पूरा में एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं। और आज देखें कि 4था मुहर्रम हो चुका है, हम मुहर्रम का एहतराम करना चाहते हैं, हमें कोई शौक़ नहीं सड़क पर एहतजाज करने का। लेकिन ज़िली इंतज़ामिया जो है सारा दिन कल हमें DC ऑफिस का सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मुज़ाकरात भाई मुज़ाकरात की चीज़ें हम चाहते हैं इम्प्लीमेंटेशन करें। फैक्ट्री मालकान रियासत की रेट को चैलेंज कर रहे हैं, जो पंजाब हुकूमत का जारी करदा गज़ट नोटिफिकेशन है उसको चैलेंज कर रहे हैं। आइन का आर्टिकल 3, 37, 38
जो कि आज से 49 साल पहले बना था। हम चाहते हैं कि उस आइन पर अमल दरामद करा दिए। भाई लगता नहीं आपको कि गवर्नमेंट्स और सियासतदान इतने के उलझ चुके हैं, पंजाब गवर्नमेंट दोबारा से पीटीए के पास वापस चले गई है, तमाम हमजा शहबाज के जारी करदा नोटिफिकेशन कालादम तकरीबन हो चुके हैं, उसके ऊपर उन्होंने अपने अब परवेज़ राय से क्या कहेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि जी नोटिफिकेशन तो ख़त्म हो गए हैं, 25,000 वाला नोटिफिकेशन तो फाक ने किया है, सूबाई इसके मतहत नहीं आती। ये अब डीसी साहब तो आपको ये राग अलापेंगे जो नए आ गए हैं, क्योंकि देखिए 4 बजे की आपने आज की कॉल दी है, आपको बुला लेंगे फिर दफ्तर बिठाई रखेंगे। नहीं, आज की जो हमारी कॉल होगी, आज की हम अपना पूरा बंदोबस्त करके जा रहे हैं, अपने बिस्तरे, अपने टेंट, अपने शामियाने साथ लेकर जाएंगे। आज हम वापस आने वाले नहीं हैं, उनको पता है। आज या तो हमें उठाकर जेलों में भेजेंगे या फिर हमारा मसला हल करेंगे। हम तो कोई मुतालबा हमारा है ही नहीं। मुतालबा ये है कि जो पंजाब हुकूमत ने गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया उस पर अमल दरामद करा दें। फैसलाबाद का डीसी जो नया चार्ज आया, जो वज़ीर आला पंजाब हैं इमरान खान साहब, उसको कभी डाकू कहते थे, कभी चोर कहते थे, उसको आपने वज़ीर आला बनाया तो बिस्मिल्लाह आपने बना दिया है। अभी जो पिछला वज़ीर आला उसको इमरान खान साहब कुकड़ी कहते थे। भाई ये कुकड़ियाँ और ये डाकू, ये चोर हमारे लिए रखे गए हैं सारे को। हमारा तो मसला हल है कि हमें रोटी चाहिए। बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में हमारा 1700 रुपये की हमने बिजली जलाई है और 4600 रुपये जगह टैक्स। अभी तो हमने मुहर्रम के एहतराम में खामोश हैं। हमारी ख़वातीन बच्चे मुहर्रम के बाद फैसलाबाद के अंदर तमाम के तमाम लोग सड़कों पर होंगे, जो कि बिजली के बिलों में हमारे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की गई है, इतना बड़ा जुल्म किया है कि आप सोच नहीं सकते। 38 यूनिट बिजली कितना है, 9200 रुपया। बिजली कितनी जलाई है हमने, 500 रुपये की। हमारे ऊपर जगह टैक्स लगा है 5500 रुपया। ये कोई तरीकाकार है यार? यहाँ पे इंसानी हकूक़ के खिलाफ। इस गांव के अंदर रात जब पड़ जाती है मगरब के बाद, सारे के सारे जो फैक्ट्री मालकान हैं जो बॉयलर चढ़ते हैं, उसमें लंडे का कपड़ा, जो हमारे बच्चों के इस्तेमाल शुदा पैम्पर, गंदे पैम्पर, उनको उठाकर बॉयलर में अपना स्टीम बनाने के लिए होता है। जब वो आलूदगी फैक्ट्री है, इनमें से चेकअप करवा लें। आधे से ज़्यादा मजदूर जो कि टीबी की मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं, फेफड़ों की मर्ज़ में हैं, सांस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ना महकमा माहौलियात को 4 FIR दी हैं, लेकिन कल जब हमने उसको भेजा के जाके कार्रवाई करें, वहाँ से फ़ोन हो गया, फैक्ट्रियाँ बंद होकर बाहर से ताले लग गए, लेबर अंदर बैठी है, चिमनी से धुआं निकलना बंद होकर आगे जाकर रिपोर्ट दी एनवायरनमेंट के इंस्पेक्टर ने कि जनाब वहाँ पे तो लकड़ी जा रही है। जबकि जो हमने कहा कि लंडे का कपड़ा रात मगरिब के बाद जलाया जाता है। तो ये सूरत हाल है इस गांव के अंदर। ना तो उजरत पूरी मिलती है, ना हमें सांस लेने का लिए मिलता है। अच्छा, बाकी जो दीगर, क्योंकि आप गुलाम अहमदाबाद और दीगर को भी देखते हैं, तो वहाँ चीज़ें, वहाँ मुतालबा या वहाँ कुछ चीज़ें बेहतर है इस सेक्टर से? जी, वहाँ पे कुछ मालकान ने बड़े खुशी के साथ, गुलाम अहमदाबाद सेक्टर में कई मालकान ने बड़ी खुशी के साथ, अगर किसी मजदूर की 90 रुपये मजदूरी मानती थी, उनको 100 रुपया दे दिया है। वो भी फैक्ट्री मालकान ही है। यहाँ पे बजिद है मालकान, बस अपनी अना का मसला बनाया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो जायज़ मुतालबा, हम तो मुतालबा कर ही रहे, हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन करवा दें। अगर कोई रात को पेट्रोल का रेट महंगा होता है तो उसी वक्त 1 घंटे बाद 12:01 से पहले अमल बात ऐलान होता है, 12 बजे अमल दरामद हो जाता है। जब भी कोई उन्होंने किसी चीनी महंगी करनी है, आटा महंगा करना है, तो इनकी एसोसिएशनें जो हैं वो फैसला करें तो हो जाता है। क्योंकि जो सारे के सारे सियासतदान हैं जो हैं, इन्होंने शुगर मिल एसोसिएशन बनाई है, उसमें नून लीग भी शामिल है, पीपल पार्टी भी है, PTI भी है। इन्होंने एप्टमा बनाई है, उसमें सारी सियासी पार्टी शामिल हैं। जब मजदूर का, गरीब का कपड़ा महंगा करना है, सूतर मंडी में सूतर महंगा करना है, तो नमाज पढ़ के करते हैं। जोर, मगरब, इशा और असर के वक्त वहाँ पे रेट निकालते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ के रेट निकालते हैं हमारे शेख साहबान। वहाँ पे सारे इकट्ठे हैं, मजदूर का, गरीब का इस्तेहसाल करने के लिए सारी सियासी पार्टी इकट्ठी हैं। लेकिन जब मजदूर सड़क पे आता है तो फिर कहते हैं कि जी जनाब ये शरपसंद हैं, ये तो रोड ब्लॉक करते हैं, ये गुंडे हैं। हमें फिर गुंडे का लकब दिया जाता है। हम तो कह रहे हैं कि आइन पर अमल दरामद करा दें। हम ये नहीं कहते कोई नई चीज़ है, आइन पर अमल दरामद हो नहीं रहा, तो इस वजह से ये जो बगावत है ये फैलती जा रही है। अब मुहर्रम के बाद जो तहरीक फैसलाबाद से चलेगी बिजली के बिलों के खिलाफ, वो संभाली नहीं जाएगी। वो संभाली नहीं जाएगी, क्योंकि इस वक्त फैसलाबाद की बात करें तो आज के रोज़ में ही सिटी अंजुमन ताजरान की तरफ से एहतजाज, समुद्री रोड भी ब्लॉक है, इससे पहले कल जड़ावाला रोड और दीगर रोड भी ब्लॉक थे। ये एहतजाजों का सिलसिला, इनका बात सही है, अभी बिलों के ऊपर लोगों का तहफ़्फ़ुज़ात आने बाकी हैं, जो कि आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इनकी बात बजा है कि 10 मुहर्रम का एहतराम किया जा रहा है। उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, शायद गवर्नमेंट्स निभाना मुश्किल हो जाए, क्योंकि वफाक चाहेगा, वफाक ये बिल्कुल चाहेगा कि पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट है वो नाकाम हो, अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ लीग के ऊपर चढ़ दौड़े और तनकीद करे, क्योंकि इनके मुताबिक वफाक ने नोटिफिकेशन कर दिया। अब इम्प्लीमेंटेशन जो है साबिक गवर्नमेंट का, मौजूदा गवर्नमेंट ने करवाया, ना करवाएंगे। अगर उसे कैंसिल करते हैं 25,000 को, तो फिर परवेज़ राय गवर्नमेंट के खिलाफ ये लोग जो हैं ज़्यादा शिद्दत से बाहर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। आप इसी सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं? जी जी। कितने सालों से काम कर रहे हैं?
तकरीबन 35 साल से। तो क्या सूरत हाल है, क्यों मसाइल इतने पैदा हो गए हैं कि सड़कों पे आके एहतजाज करना पड़ा? जनाब महंगाई जिहड़ी आ वो हद तो ज़्यादा वध गई आ। इस टाइम जिहड़ा किराए ते बंदा रहिंदा, ये साइडों पे ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ 8000 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ 8-10,000 ਰੁਪਿਆ 8-10,000 ਰੁਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 16,000 ਕੱਢ ਕੇ 20-25,000 ਰੁਪਿਆ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਬਕਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆਵੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5-6,000 ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੈਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਕਮ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਰ ਬਦਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਬਲਕਿ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ 14% ਤੇ ਮੁਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਓ। ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ कि कोई नुकसान होवे, कोई माहौल ख़राब होवे, लेकिन असी ऐसा नहीं चाहते है। ऐसा नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। क्योंकि इनकी बात सही है, मजदूर जो है यहाँ कितने लोग समझते होंगे, लेकिन जब भूखा इंसान मरता है तो फिर नोचता है, और फिर ये चाहेगा कोई कहीं यहाँ बदमजगी होगी तो फिर वो चाहेंगे मजदूरों के ऊपर पर्चे देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे ताकि मामला डराया जाए। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਲਤਾੜਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਉਜਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਨਾਲ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੂਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਜੀ ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ 2 ਜਿਹੜੇ 8 ਤੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ, ਔਰ 100 150 ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ 12,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। 125 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲੇ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ 2-3 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ। तो की कहोगे गवर्नमेंट को इधर कदी हो ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਦਫਾਕ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਬਾਈ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਉਂਦੇ। लेकिन डीसी आके कह देगा जी वो तो हमजा शबासी ने कीता सीगा, वो खत्म हो गया, हुन परवेज लाई आ गया, ਜੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਉਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਣਾ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕੇ। बिल्कुल इनकी बात सही है। जब ये नोटिफिकेशन हुआ तो एक फैसलाबाद के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कह रहे थे हम खसारे में जाएंगे। तो मेरा सवाल उनसे ये था कि आपने 2-3 साल में इमरान खान के दौर में जितना कमाया है, आप अपनी जेब भरना चाहेंगे, लेकिन 25,000 जब मजदूर को देना पड़ता है तब आप लोग कहते हैं महंगाई हो गई है। महंगाई आप अपने घरों में अगर कह रहे हैं तो यहाँ मजदूर के घर में देखें, जहाँ 12,000 बिल आएगा तो जो चंद पैसे घर लेके जाता है जो कि 18, 15, 20 हज़ार है, तो कैसा गुजारा होगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद यहीं हाजिर हैं मज़ीद मजदूर हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। गर्मी की शिद्दत, हबस का माहौल, लेकिन मजदूर डटा हुआ है, क्योंकि मजदूर के लिए तो पहले गर्मी सर्दी एक बराबर होती है, लेकिन वो डटा हुआ है कि मेन रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। सिर्फ मुहर्रमुल एहराम का एहतराम जो है वो हम पे वाजिब है, लाजिम है, वो किया जा रहा है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही है। वैसे भी अगर आज की बात करें तो आज से 3 रोज़ के बाद वैसे ही छुट्टियों के ऊपर चले जाएंगे मुहर्रम की, तो उसके बाद 3 रोज़ शायद गुजार लें, लेकिन उसके बाद शायद माहौल कंट्रोल करना हुकूमत वक्त और DC फैसलाबाद जो कि इस वक्त ताल्लुक़ भी फैसलाबाद से रखते हैं, तो शुनीद तो यह है कि RPO फैसलाबाद भी डिवीज़न फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स फैसलाबाद से अगर ताल्लुक़ रखते हैं तो मेरे ख्याल में उनको ये ज़रूर पता होगा जिस शहर से वो गए हैं उस शहर का पहला लक़ब मज़दूर है, फिर सनतकार है और फिर ताजरा है। ये ताजर मजदूर जो है मेन तबका है। सनतकार तो सारी दुनिया के अंदर होंगे, लेकिन यहाँ भी हैं, लेकिन सनत फिर चलती है जब मजदूर चलता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या सूरत हाल है इस वक्त, किस हद तक एहतजाज के लिए तैयार हैं मजदूर? यहाँ गर्मी के अंदर इस वक्त तैयार हैं, ख़वातीन तैयार हैं, गवर्नमेंट डराने की कोशिश भी करेगी, ज़िला इंतज़ामिया कोशिश करेगी आपको बिठाया जाए, मामला रफा दफा किया जाए, रास्ते खुलाए जाएँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 महीने ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜਟ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਲੇ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ
ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੂਮਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਆਮਦ ਬਜ਼ੰਗ ਆਮਦ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੌਂਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੌਂਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਾ ਕੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ अच्छा ਏਅਰਪੋर्ट एक सवाल था कि इंतजामिया भी देख रही होनी, आवाम भी देख रही, अगर हुण मुज़ाकरात नहीं आंदे तो मुज़ाकरात हुण दफ्तर च होणगे या सड़क ते होणगे? ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣਗੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਣਗੇ। ना रेट देंगे या जेलों में फेंकेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप भी लूम पे काम करते हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? जी मैं तकरीबन 4 साल से इधर कमाल मिल है उसमें काम कर रहा हूँ। और तकरीबन 1 जुलाई को पहले नोटिफिकेशन हुआ था 1 अप्रैल से, जो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। फिर 1 जुलाई से लागू किया। या को जुलाई की तनख्वाह जो हमें अगस्त में मिलनी थी वो जो 25,000 हेल्पर की तनख्वाह की है, बाकी 25,000 ऐलान किया है। लेकिन कोई भी मालिक इसके लिए तैयार नहीं है। इसका पहला लेबर डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो इस पे अमल दरामद कराए। लेबर डिपार्टमेंट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। वो मुज़ाकरात पे बुलाते हैं मालकान को, हमें भी नोटिस आता है, मालकान को भी जाता है, हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन मालकान एक भी लेबर डिपार्ट की बात नहीं मानता, ना उधर आता है। जब डीसी साहब बुलाते हैं, कल डीसी साहब के एक आदिल बारी हैं इधर, उसको डीसी साहब सुबह 8 बजे से बुला रहे हैं, रात 8 बज के 12 घंटे में उसको एक आदिल बारी ने बुला हुआ। कौन है आदिल बारी? इधर आदिल बारी सुधार का मालकान का सदर है। 12 घंटे से एक डीसीओ जो पूरे फैसलाबाद का वो वजीर आला होता है, वजीर आजम होता है, उससे एक बंदा आदिल बारी ने बुला हुआ, उसने मजदूरों का क्या लेके लेकिन देना? ये सवाल तो ये पैदा होगा, डीसी ऑफिस से फोन भी किया होगा या नहीं किया होगा? बकायदा। अच्छा। हमारे सामने, मैं वहाँ पे मुज़ाकरात में शामिल था। वहाँ पे तकरीबन हम सुबह 9 बजे से जाके बैठे हैं, हमें एसी में बैठा दिया है, अब यहाँ पे बैठ जाएं, ठंडे हो जाएं। लेकिन हमारी वो वहाँ आ रहे हैं, बस ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन 12 घंटों के अंदर एक आदिल बारी उनसे बुला हुआ, वो माल इन हमारे जो वर्कर है उनको क्या हक लेके देंगे? क्या हक लेके? हम तो यही कह रहे हैं कि जो 25% नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मुज़ाकरात तो करने नहीं। अगर मुज़ाकरात पे बात मुतालबा करनी, एक मुतालबा पूरा 25,000 तनख्वाह करेंगे। 25,000 जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है उसको उस पे पूरा- अमल दरामद का गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है। जो मेरा यहाँ पे फिर सो- इंतजामिया है वो उनका हक बनता है, वो हमें मुज़ाकरात कह ही नहीं सकते। मेरा फिर वही सवाल होगा, वो परवेज लाई और हमजा वाली यहाँ लड़ाई शुरू होनी है, वो कहेंगे नोटिफिकेशन साहब सर गवर्नमेंट अभी साहब का गवर्नमेंट तो वो वापस चली गई, लेकिन नोटिफिकेशन अभी वापस नहीं हुआ। अगर वापस हुआ होता तो शहबाज शरीफ को वो जो असल वो डर रहे हैं ना, वापस लेंगे भी मरेंगे, नहीं देते मर रहे हैं, दोनों तरफ फंस तो गई है नहीं गवर्नमेंट, बिल्कुल, और लेकिन- वफाक चाहेगी ये फंसे रहें। बिल्कुल, लेकिन उनको चाहिए ना परवेज लाई साहब को, यहाँ पे जो उनका नुमाइंदा है, जो MP हैं, वो इंतजामिया को वो कहें इनका मुतालबात जायज़ मुतालबात हैं। अगर हम तो ये तो नहीं कह रहे फैक्ट्री हमारे नाम लगा दो। अब मजदूर फैक्ट्री चलाना चाह रहा है, कोई भी मजदूर चाहेगा फैक्ट्री घरों में, चलाना चाह रहे कोई हैं। भी चाहता घरों में फाके। अस्सलाम वालेकुम। कितने सालों से काम कर रहे हैं तकरीबन 24 साल से कर और क्या सूरत हाल है? वो तो कहते हैं जी इन्हें रोज़ का काम फड़िया एहतजाज करन तुर पैंदे आ। ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੱਕ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਾਮਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਰਾ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਕ ਮੁਹੱਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸਬੀਲਾ ਆ, ਲਾਉਂਦੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਹਟੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਆ ਕੇ। मजदूर तो मेरा भरा वही है जो हमेशा दबिया जाता। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्या कहेंगे इस वक्त बड़ी तादाद में, जरा नहीं कैमरा ऊपर करके जरा दिखा दें, एक बड़ी तादाद में आवाम जो है यहाँ मौजूद है, ये रोड पर जाते हैं तो यकीनन तौर पर सूरत हाल हमारे भी मजदूर इत्तेहाद के लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਠੋਕਤੇ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 2-4 ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਾਲਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਬੇਵਸ ਹੋਈ ਆਵਾਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਆ ਆਵਾਮ ਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ,
ਇਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 25% ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। बिल्कुल सही बात है जी, हक दें तो रोडों में जाते। अस्सलाम वालेकुम, कितने साल हो गए काम करते? ਭਾਈਜਾਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਆਇਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। गवर्नमेंट फिर आएगी, कहेगी आगे मुज़ाकरात कर लो। नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, एक ही मुज़ाकरात होएगा। अगर जीना चाहते हो तो नारा बुलंद करो। ये फैक्टरी पाउंदे ने, थोड़े बच्चे रोडां दे फिरदे ने, की मसला है? सिर्फ थोड़ी ना ध्यानी का नतीजा है। अज ईसीए सौंदे हो तुसीं, थल्ले सौंदे हो मंजियां तो, पक्खे बंद होंदे ने। पई है गरीबां दी, बिल कित्थों देण, दाल कित्थों देण? 250 रुपये बताऊं होया पिया। सब्जी लैन जाओ, दुकानदार नहीं दिंदा। 200 रुपए किलो गोभी आ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਥੈਲਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। 3 ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਾਲਾ ਮਕਾਨ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਾਸਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਕਾਟਨ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਆ। ਰੇਟ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਢੀਂਗ ਆ। ਆਇਓ ਭਾਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਬੋਤਲਾਂ ਪਿਲਾਤੀਆਂ, ਚਾਵਾਂ ਪਿਲਾਤੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਐਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਹੀ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਐਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਐਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਐਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। बिल्कुल वो कह रहे ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਸਾਡਾ ਹਾਲਾत ਕੀ बन रहा है। इनके दरमियान आके देखा जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या सूरत? बिल्कुल जज्बात बिल्कुल बजाय। वो कह रहे हैं हमारे दरमियान आके हमारा दर्द तो देखें। यहाँ पसीना है, गंदगी है, ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਚ ਨਲੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਆ। नहीं तुसी पसीना लाना वा तो पैसा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ लभना। ਲੱਭਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਆ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 16% ਤੇ ਸਾਈਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਲੂਮਾ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਡੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ 520 30 तो दहाओ केड़े मालिक है ताकि उन्होंने तरीफ ਮਾਲਕ करिए। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ये ਨੂੰ तैयार ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵਧਾ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਾਗਜ਼। 16% ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਾ ਇਹ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਮਾਲਕ ਲੜਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਏ ਆ। ਵਧਾਏ ਆ, ਉਜਰਤ ਵਧਾਈ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। राणा तारक है ये फैक्ट्री मालिक। ऐसे बेशतर कितने के मालिक हैं ऐसे? ਜੇ ਨਹੀਂ 10 ਤੋਂ 20 22 ਬੰਦੇ ਆਈ ਇਹ। और टोटल फैक्ट्री ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ टोटल फैक्ट्रियाँ कितनी हैं? टोटल फैक्ट्री तो बहुत ज़्यादा है। टोटल ये 20, ये इनकी बात है जी 20-25 लोग तैयार हो गए हैं कि साइन करके हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाकियों को एम्फसाइज किया जा रहा है कि वो ना दें ताकि उन्हें भी देना। शायद आपके यहाँ एक लीगी एमपी हैं, उनको भी देने पड़ेंगे ज़्यादा। वो बाकियों कह रहे हैं सबसे बड़े फैक्ट्री ओनर तो वो खुद हैं। जी बिल्कुल, उनकी भी फैक्ट्रियाँ, लेकिन ये जो नीचे तबके के मालिक है ना, जिनकी लूम में 26 है, 26 लूम है, जिनके 48 वो लूम एमपी में दे रहा है अपने, वो देना चाह रहा है। वो जो मजदूर है ना यहाँ पे, वो देने, वो भी तकरीबन मजदूर की आते हैं। वो मुज़ाकरा हमसे कर रहे हैं। अजमल आसिफ अजमल आसफ जो दूसरे यहाँ पे लोकल मालकान है ना, लोकल जिनकी लूम है 200 से ऊपर है, वो नहीं देना चाह रहे हैं। वो आदिल बारी, जो मैं पहले बात की, आदिल बारी भी इन मालकान को रोक रहा है। आप क्यों 16% पे कर रहे हैं? ये कई मालकान के ये इन्होंने कल लूमें चलवा ली हैं हमसे मुज़ाकरा करके, में हम 16% देने के लिए तैयार हैं। ये हमारी फैक्ट्री के बाहर लगा दो, हमारी लूमें हम तैयार हैं, हम हफ्तावार 16% पे देंगे। लेकिन जो वो ऊपर मालकान बैठे हैं वो 16% नहीं दे रहे। वो कहते हैं हमने 16% नहीं देना, आपसे जो होता है हो जाए। आपका जवाब मिल गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम क्या वालेकुम। कहना चाहेंगे आप? हम पाकिस्तान के लिए हम अच्छी बात करेंगे। हमें इन डॉलरों से, हमें इन दिनारों से कुछ नहीं है। हमारा जो पाकिस्तान है वो अच्छी तरीके से और अच्छे तहफ़्फ़ुज़ के साथ चले ना, वो सबसे बड़ी खुशी होगी। सबसे बड़ी खुशी होगी, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और इनका वो कहना है कि मालिकान जो हैं वो
तनख्वाह बढ़ाने के मद के अंदर 16% इजाफे के साथ रजामंद भी हैं, लेकिन कुछ एक ग्रुप है जो कि एक बारी साहिब कोई एक शख्स का नाम लिया जा रहा है, वो इस मखसूस सेक्टर को लेकर लीड कर रहा है, जो कि इनको आगे लेके चलने नहीं दिया जा रहा। और इनके पास एक नोटिफिकेशन भी हैं, जो एक साइन करदा एफिडेविट टाइप भी कुछ चीज़ें हैं जो कि ये कह रहे हैं हमारे साथ मुआहदा हुआ है कि हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक शख्स एक सब के अंदर रुकावट डाल रहा है। यहाँ के लीगी MPA भी कुछ ना कुछ, जो अजमल आसिफ साहब हैं वो भी रजामंदगी इजहार करते हैं कि बढ़ाने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन एक शख्स है जो कि सबको नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल में मैंने तो नाम लेकर DC साहब के सामने रख दिया। आप फैसलाबाद के हैं और शेख बरादरी से हैं, ये शेखों को बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं। सवाल तो आपकी बरादरी के ऊपर भी आ गया। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। नईम दोबारा ज़रा दिखाइएगा। एक बड़ी तादाद मज़दूरों की है जो कि इस वक्त जम्मे गफ़ीर इस वक्त एहतजाज के लिए तैयार है, लेकिन इनसे पहले ख़वातीन की है बड़ी तादाद हमारे सामने। मज़दूर ख़वातीन जो हैं वो भी मौजूद हैं, तो उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हमें क्या सूरत हाल क्या है कि एहतजाज के लिए तैयार हो गए? सूरत हाल ये आ, किराया दे बैठे हैं, बिल इन्ने आंडे आ, कदी बच्चों दी साइकिलियां बेचते हैं, कदी कुछ बेच के बिल तारन डे आ। ढिड पूरा करिए कि बिल पूरा करिए, साडी कोई नहीं सुनता। महंगाई तो इन्नी हुई खड़ी, आटे खुणों बच्चे बैठे आ, दुध खुणों बच्चे बैठे आ। तो फैक्ट्री मालिक किन्ने दिन हो गए लूमा खड़ियां नूं, की करिए असीं, किधर जाइए? हुण छोटे बच्चे दुध पींदे आ। किराए ते बेटा असीं बैठे बच्चे इक्को कमाण वाला 5 कितना किराया? साਡਾ 5000 किराया, तो बिल कितना 5,500 आया? बिल सानू आ देखो, आ 2 महीने ਦਾ ਬਿੱਲ, ਸਾਈਕਲੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ। तो की कहूँगा केड़ी गवर्नमेंट थे? इमरान खान भी होगा चल गया, फिर आ गया, शहबाज शरीफ आ गया, चले गया, कुछ भी नहीं बनया। ਇਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਹਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ। ਪਿਆਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼, ਹਾਂਡੀਆਂ ਸੇ 10-10 ਦਿਨ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੋਟੀ ਦਵੋ, ਰੋਟੀ ਆਟਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾ, ਬਿੱਲ ਲਾਈਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਈਏ। ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ। अमल की कहोगे तुसी? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ 10 ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਭਰਾ ਫੜ ਕੇ ਹੁਣ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ। ਮੇਰੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕੌਣ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ? कितने सालों तो मुंडा काम कर रहा है? ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਰਦਾ। तो कितने दिन हो गए काम नहीं मिले? ਨਾ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਖੜੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪ 4-5 दिन हो गए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी आप भी यहाँ कोई भाई आपसी भी देख लो बिल बेशक 13,000 से ऊपर है। और यूनिट कितने इस्तेमाल हुए हैं? बिल उतारे या अपना खाना 398 वगैरह यूनिट। बनाए, खाना वगैरह तो क्या बनाए, कहते हैं बेवा गवर्नमेंट? क्या मतलब मालिकान क्या कहते हैं? फैक्ट्री मालिकान आपका कौन काम करता है? शौहर काम करता है, बच्चे काम करते हैं? बेवा है भाई, तो कोई काम करने वाला नहीं है। एक बच्चा काम करता है। तो कितना कमा लेता महीने? उसके हिसाब से तो घर का खर्चा भी नहीं चलता। लेकिन अगर ये एहतजाज या ये हड़ताल रही, मालिका ने तनख्वाह ना बढ़ाई, फिर तो ज़्यादा काम खराब हो फिर जाएगा। तो ज्यादा काम वैसे ही ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 2 ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਣਾ ਵਾ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 14,000 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੱਖਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਮੜ ਜੀ ਹਵਾ ਚਲੇ ਫੌਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਸੋਚਦੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲ 102 यूनिट ਤੇ 183 यूनिट ਤੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ 2100 ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ 4000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਕੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਬੱਚੇ ਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ? ਬਸ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਲਾਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਗੈਰਤ ਵਾ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਬਗੈਰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੂਮਾ ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਬਗੈਰਤ ਹੋਈ। ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਭਰਾਉਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰਤ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਇਮਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। हुकूमत भी नजायज कर दी है। कोई करने वाला ना कराउण वाला ते इन्ने बिल पिछली बारी भी 5 भराया वा ते हुण भी 5.5 आया, पर बच्चे देख लो निक्के निक्के भुखे गए। कमाउण वाला है। कितना बिल? थोड़ा बिल कितना आया? सानू बिल 18,000 रुपया आया है। ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੂਮ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਈ ਹੈ? ਕੀ कुछ ਕਰਦੇ? भी नहीं लाया। ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ
ਤੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਬਗੈਰ ਤਾਂ। लेकिन मजदूरी नहीं चलूगी तो फैक्ट्रियां चलेंगी अम्मा जी? फिर तो ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਆ ਉਤੋਂ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿੱਚ अस्सलाम वालेकुम अम्मा, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ मतलब ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰ? ਬੇਵਾ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਬੇਟੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੱਚਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਆ ਅਸੀਂ। क्या कहेंगे पंजाब गवर्नमेंट से? परवेज भाई साहब आप आए हैं, हमजा शहबाज शरीफ आए जी, गरीबों का बड़ा एहसास कर रहे हैं हम। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਭਾਈ, ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਬਰ ਭਰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਬਰ ਭਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਲਕ ਆ ਸਾਡੇ ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਆਪਣੇ ਬੱਬਰ ਭਰਦੇ ਆ, ਬਚਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਚਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਹੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦੇਈਏ। ਰੋਜ਼ ਹੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਹੱਜਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਜ ਕੀ ਕਬੂਲ ਹੋਣੇ ਆ? ਇੰਨੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਘੀ ਦਾ ਪੈਕਟ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁੰਤਾਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤਰਸਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਮਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟੱਬਰ ਇੰਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਮਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो लग रहा है गवर्नमेंट को सोचेगी? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਹੀ ਖਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। अच्छा तो एमएनए भी साबका रहे या राणा सनाउल्ला एमएनए, लेकिन साबका एमएनए कोई भी किसी ने ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਮਦਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, 14,000 ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। वो कह रहे हैं एहसास प्रोग्राम दोबारा शुरू कर रहे हैं जरा। ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ, ਆਪਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਅਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ? ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੁਮਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ ਮਿਹਨਤ, ਨਲੀਆਂ ਵੱਟਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 4 ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ? ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਗਲਾਦ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਬਾਬਾ ਲਤੀਫਾ ਜਾਂ ਅਕਬਰ ਕਮੋਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਣੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਵਾ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧਾਂ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਇੱਕ ਕਮਾਉਣਾ, 10 ਖਾਣਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਭੈਣ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ 2-2 ਕਿਲੋ ਪੱਕਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਕਾਊਗਾ? ਜੋ ਅਗਲਾ ਮਿਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਲੋ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ होया फिरदा वा। एक सूखी मिर्च जो है उसका सालन बना के खाना रोटी के लिए इस वक्त इन लोगों के लिए नामुनासिब समझा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त यहाँ कट्टर मराहल हैं, क्योंकि इन ख़वातीन में मेरे ख्याल सबसे पहले बुनियादी हक़ तो ये था इन ख़वातीन के बच्चों को बुनियादी तालीम दी जाती, तरबियत दी जाती, फिर अच्छी नौकरियाँ दी जाती, जो कि हुकूमत रियासत जब इमरान खान साहब साबुक 3.5 साल में कहते रहे कि मैं जो वज़ीर आज़म है वो बाप की तरह होता है, लेकिन अगर बाप होते तो वो शहबाज शरीफ से भी जिन्होंने आकर महंगाई ख़त्म कर देना, मेरे ख्याल में ये बाप जो हैं इन्होंने इस कौम को यतीम कर दिया कि यहाँ लोग इस आओ बका के अंदर है कि हमसे कोई हमारी दाद रसी तो करे आके, लेकिन कोई भी आता है, गवर्नमेंट्स बदलती हैं, इनके साथ आसरे होते हैं, लेकिन इन्हें दिया कुछ नहीं जाता। अब बाबा जी की ख़वातीन बड़ी तादाद में हैं, बेवा हैं, बच्चों का हक़ पहले ये तालीम नहीं मिली, फिर मजदूरी कर रहे हैं तो मजदूरी नहीं मिल रही। बड़े अफसोस की बात है कि ये एक गरीब इलाके के अंदर आप खड़े हुए हैं। ये गरीब इलाका अब जो मुल्क के अंदर जिस तरह चिली के अंदर इंकलाब आया है, इंडियन पंजाब के अंदर लोगों ने अपने आप खड़े हुए हैं, लोग निकल के आए हैं, तो पंजाब में भी यही सूरत हाल बनती जा रही है कि यहाँ पे बुनियादी सहूलतें ही नहीं हैं। इस गांव के अंदर ना बच्चियों का डिग्री कॉलेज है,
क्योंकि मिडिल के बाद हमारी कोई बेटी तालीम ही नहीं हासिल कर सकती, क्योंकि मजदूर के पास तो इतनी सकत नहीं है वो शहर बच्चे को छोड़ना जाए, क्योंकि उसकी तो उजरत इतनी है कि उसके घर का चलना है। अब रही सही कसर बिजली के बिलों ने निकाल दिया, इतना बड़ा जगह टैक्स लग के आया, जिसकी वजह से हमारा जहाँ पे जीना दूभर हो चुका है, जीना महाल हो चुका है। अब आपके सामने है हमारी इन माँओं बहनों की सेहत की सूरत हाल देख लें, और इन बच्चों की, ये बच्ची तो देखें ना सही, इस बच्ची की हालत देखें, क्या इसको इसका बाप इलाज करवा सकता है, इसको अच्छी खुराक दे सकता है, इसकी खुराक की, इनकी सेहत की तरफ देख लें तो ये सारे का सारे जिम्मेदार जो हैं हमारे सियासतदान हैं, जो अपनी लड़ाइयाँ तो लड़ रहे हैं लेकिन गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं है। अच्छा बाबा जी, अब मुज़ाकरात अगर होंगे तो वो कहाँ होंगे, क्योंकि कल आपने कहा DC ऑफिस बैठे रहे, आज फिर उन्होंने तकरीबन 12-2 बजे तक आपको बुलाया है ताकि आप आएँ, क्योंकि आप 4 बजे आपने हड़ताल का ऐलान किया है, 2 बजे 12 बजे उन्होंने बुला लिया है, क्या होगा क्या फिर? जी अब तो हमारी ये तहरीक पूरे डिवीज़न में फैल जाएगी, 4 बजे के बाद फिर जंग भी बंद होगा, टोबा टेक से कमालिया जहाँ पे भी हमारी पावर लूम इंडस्ट्री है वो बंद होकर बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इस एहतजाज हम नहीं चाहते मुहर्रम में एहतजाज करें, हम आपके सामने ये देखें कितनी दुनिया खड़ी हुई है, हम रोड पर नहीं लेकर जाना चाहते, मुहर्रम का एहतराम करते हैं, लेकिन करबला के लोग भी तो निकले थे ना हक के लिए, तो फिर आज हमें निकलना पड़ा तो हमें क्या जरूरत है, हम भी वहाँ पे खैमा बस्ती लगाएंगे एयरपोर्ट चौक पर। हमारी ये खैमा बस्ती उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमारे पास आकर मुज़ाकरात करके हमारा मसला हल नहीं करते। हमारे जब तक पास आके मुज़ाकरात हल करके मामला हल नहीं किए जाते तब तक एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा, झंग और दीगर इलाकों को फैलाते हुए इतना आगे लेके जाया जाएगा कि अपने मुतालबा जब तक यहाँ मुज़ाकरात हल नहीं होंगे। मेरे ख्याल में AC उमर मकबूल इसके अंदर कोशा रहे काफ़ी हद तक, लेकिन शायद एक AC से बढ़ के ये काम था, DC और ज़िला इंतज़ामिया से बढ़ के पंजाब लेवल काम था, क्योंकि एक नोटिफिकेशन गज़ट नोटिफिकेशन जो कि पंजाब साहब गवर्नमेंट हमजा शहबाज के तहत हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जब मौजूदा हुकूमत क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करती है, क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक ये नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाते हैं, अहकामात कैंसिल हो जाते हैं, अगर कैंसिल होते हैं तो फिर इन मज़दूरों का हक़ क्यों ज़ब्त किया जा रहा है, वो भी परवेज़ लाई को भी चाहिए, वो भी एक ऐसा ऐलान करें जो कि शायद अगर उन्होंने ऐलान करके पॉइंट स्कोरिंग की है तो आप डबल पॉइंट स्कोरिंग करें, इनका हक़ है, ये भी एक आम आदमी की तरह खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।